सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सभी संतों महापुरुषों की। बाबा साहेब बोलो साधो सतनाम। आदरणीय सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, धन भागवती उस नगर बस्ती के, जिस नगर बस्ती में संतों का सत्संग फरमाया जाता हो, क्योंकि सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सत्संग और गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि महापुरुष ने भी फरमाया है, लाख करे कोई पूजा आदरणीय सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आप कितने भी तीर्थ व्रत कर लो, कितने भी पूजा पाठ को कर लो, लेकिन जब तक देहधारी गुरु नहीं बनाने के, तब तक हमें इस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सत्संग कहता है कि अपने आप को जान, अपने आप को समझ। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा आना सार्थक नहीं होता। अपने आप को क्या जानना है, क्या मेरा इष्ट है, क्या मेरा धर्म है, और क्या मेरा समाज है, और क्या मुझे करना है। सबसे पहले हमें यही समझना है कि हमारा इष्ट क्या है। हमारे रहबर सतगुरु रविदास महाराज है, वही हमारा इष्ट है। उस समय के गुरु सतगुरु स्वामी समनदास महाराज, कोटि कोटि नमन दंडवत बनती सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में, क्योंकि इस भोले भटके समाज को उन्होंने एक सूत्र में बांधा है। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ऐसे ऐसे मसीहा हमारे बीच में आई हैं, क्योंकि संतों ने फरमाया है, वर्ष कभी ना फल बगे नदी ना साचे नीर, परमारथ के कारण संतों ने धारा शरीर। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जितने भी संत इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं, केवल इस जीव के उत्थान के लिए, इसके उद्धार के लिए, बस रात दिन उन्हें यही चिंता रहती है कि किसी तरह ये जीव समझ ले और इस भवसागर को पार हो जाए। क्योंकि सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, बाबा हरमल तो हमें जानना है और समझना है कि सत्संग हमें क्या सिखाता है, सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है। सत्संग हमें एक जीने का ढंग बताता है कि किस प्रकार से आप लोगों ने जीना है। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जब तक आप इधर उधर फिरते रहोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि महापुरुष ने फरमाया, जमीरी जमीरो की होरी डामाडोल, और उपड़ी की तो कोटी नहीं जमी के लाखों मोल। जब आप एक जगह लग जाओगे, अपने ध्यान को, अपने मन को गुरु महाराज के चरणों में लगा लोगे, तो आपको उस चीज की प्राप्ति जरूर होगी। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, आश्रम की बात चल रही है, गुरुद्वारे की बात चल रही है। बस अपना एक सपना था, लेकिन इस जीव के अंदर ज्योति जगाने वाले सतगुरु स्वामी समनदास महाराज, हमारे रहबर, आज देह रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन निराकार में हमेशा इस संगत के बीच में रहते हैं। क्योंकि मेरा ने भी बताया, हरि कोई कहिएरी जगत में गुरु ज्ञान कराने वाला, अर्थात बतान का वो तो संगत में ही समाया, अर्थात वो परमात्मा हमारे अंदर भी है और हमसे अलग भी है। क्योंकि बता भी दिया, जैसे जल बीच झलक रहा तारा, है सब माही और सबसे न्यारा। अर्थात वो परमात्मा हम सब के अंदर भी है और सबसे अलग भी है। लेकिन सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जिन्हें उस चीज का ज्ञान हो जाता है, वे इस चीज को मानते हैं। बाबा जिसे ज्ञान नहीं होता, वो परमात्मा के बारे में, उस
परम पिता परमेश्वर के बारे में, सतगुरु महाराज के बारे में नहीं जानता। उन्होंने कहा वो तो बस जो कुछ है तो ही है, कहीं नहीं है। उन्होंने झूठा भगवान तो महात्मा नहीं है। वो जिसके परमात्मा के नाम का दर्द हुआ उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और जिसके परमात्मा के नाम का दर्द नहीं हुआ उन्हें कुछ नहीं छोड़ा। वे परमात्मा को नुका कहीं परमात्मा नहीं है। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत समाज के अंदर हर चीज होनी बहुत जरूरी है। स्कूल भी बनाओ, हम ये नहीं कहते। बहुत से आदमी कहते कि क्या कर रहे हैं महात्मा, क्या हो जाएगा मंदिर बनाए थे, ऐसा भी कहा हमें। लेकिन सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत नहीं, जहां तक उनका दिमाग करता है, जहां तक उनकी बुद्धि काम करती है, वे वहां तक की बात करेंगे। जहां हमें महाराज जी ने जो हमें मिशन दिया है, जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, हमें अपने कार्य में हर समय 24 घंटे लगा रहना चाहिए, तभी हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं। समाज के लिए हर चीज जरूरी है। जिस समय मेरा समाज संपन्न हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, पैसा हो जाएगा इसके पास, फिर इसके अंदर इसके मन में नाना प्रकार की जिज्ञासा उठती है, चलो कहीं घूम आऊंगे। जैसे हमारे मास्टर जी आए, ड्यूटी से आए, 5-7 दिन घर पर रहे, बोर हो जाते हैं, फिर सोचते चलो कहीं घूम आऊंगे। जब हमारा कोई अच्छा तीर्थ स्थान होगा, अच्छे गुरुद्वारे होंगे, अच्छे आश्रम होंगे, तो कहाँ जाएंगे? अपने गुरुद्वारा पर जाएंगे। जब हमारे कोई गुरुद्वारे नहीं होंगे, समाज के अंदर कोई अच्छे धाम नहीं होंगे, तो फिर तो हम दूसरों को भेजाएंगे। इसलिए हर महात्मा का कर्तव्य बनता है, एक चीज को पकड़ लो, एक चीज को पकड़ो, कोई आश्रम बनाओ और कोई विद्यालय बनाओ। एक बनाओ बड़ा जी लगाकर, चाहे 2 बना लो, पर बनाओ उसको ऐसा बनाओ कि वास्तव में ये कहे कि वास्तव में चमरों ने कुछ भाई बनाया है, करोड़ों रुपया लगा दिया, कहां से आया तुम्हें पैसा। मेरा सपना था बस एक कि हम बार बार दूसरों के मंदिरों में जाते हैं, बार बार वहीं पर भीड़ करते हैं, हमारा भी कोई स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे समाज का भी नाम आए, भाई चमरों ने करोड़ों रुपया लगा रखा। लेकिन नहीं, गुरु महाराज की दया अनुसार करोड़ों में कुछ नहीं होने का। 2-2.5 करोड़ पर जाकर तब लगा कि वास्तव में गुरुद्वारा बनाया है, तब नाम आपका आएगा। अभी आप लोगों ने केवल मेरी साथ में इसी तरह चलना है जिस तरह से आप लोग चल रहे हैं, इसी प्रकार से ऐसा ही सहयोग लेकर चलना है, क्योंकि सभी के सहयोग से कोई चीज बढ़ती है। अकेला महात्मा कुछ नहीं कर सकता। महात्मा तो केवल माध्यम होता है, काम होता है समाज का। माध्यम ऐसा पकड़ लो कि जिस तक वास्तव में लग रहा है कि ये काम कर देगा, तो उसको जरूर तन मन धन के साथ में सहयोग करो। और जब पहले दिख रहा कि ये कुछ नहीं करने वाला है, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। भारती जी, उसे उसी के हाल पर छोड़ दो। ठीक है महाराज जी, गुरु ने हमें सेवा बता रखी, हम आपकी सेवा करेंगे, आपको रोटी देंगे, भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, बट ठोर को। और अभी बात चल रही थी, निरंजन पद को कोई जन पाता। वास्तव में सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, उस निरंजन पद को कोई बिरला ही प्राप्त करता है। जहां पर महाराज जी ने कहा है, कोई पहुंचा ब्रह्म लोक को, फिर माया ले आई, सुम पाला काल के सतगुरु तुझे कैसी बढ़ाई। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, निरंजन पद को, अपने पद को कोई बिरला ही प्राप्त करता है, सब नहीं कर सकते। और ऐसे आपके मसीहा सतगुरु स्वामी समनदास महाराज, रविदास महाराज, आपके गुरु ऐसे हुए जिन्होंने सभी संतों को ज्ञान दिया है। एक छोटी सी साखी के द्वारा महाराज रविदास जी ने पूरे सत्संग का निचोड़ कर दिया। कड़वी कचरी विष भई, कड़वा ही फल जो, शहण नाम जब जान ये जब बेल बिछावा हो। अर्थात सभी जानते हैं, कचरी पहले चेरी के बहन में जमेगा थी, उड़दो में जम जा थी, लेकिन आज क्यों नहीं? क्योंकि किसान पहले ही दवाई लगाते हैं, इसलिए कुछ फसल अपने आप को ही मर जाती है, कुछ बीज अपने आप को ही नष्ट हो जाता है। कड़वी कचरी विष भई, कड़वा ही फल जो, सहण नाम जब जान ये जब बेल बिछावा हो।
आपने देखा होगा उसके ऊपर कचरी आती है, जब तक वह बेल के ऊपर लग रही है तब तक उसके अंदर कड़वापन है। अगर उसको खाकर देखा जा तो कड़वा लगता है, उसका बीज भी कड़वा लगता है, उसका गुद्दा भी कड़वा लगता है, वह सारी कड़वी लगती है। सहंड नाम जब जानिए जब बेल बिछावा हो, अर्थात सैंडी का रूप उसको कब मिलता है जब वह बेल से अलग हो जाती है, छूट जाती है। और जब वह बेल से अलग हो जाती है उसके अंदर खुशबू पैदा हो जाती है। उसकी खुशबू में, उसकी महक में दूसरे खेत का कीड़ा उसके पास आ जाता है, उसकी महक में उसको खाने के लिए, उसको छूने के लिए। लेकिन यहां तक भी रविदास महाराज ने कुछ नहीं बताया। उनका सैंड हुआ तो क्या हुआ, चौसर फुट्टी बांस, काजू बीज अंकुर भया फिर जवन की। और सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत। लोग अगर सैंड भी हुई तो कुछ नहीं हुई। सैंड हुआ तो क्या हुआ, चौसर फुट्टी बांस, काजू बीज अंकुर भया फिर जवन की। आपने देखा होगा जिसके बड़े बड़े लेक्चर, जिसके बड़े बड़े प्रोग्राम टीवी चैनल पर चल रहे थे, आज वे जेल के अंदर पड़े हुए हैं। कारण क्या हुआ, क्योंकि वो अंकुर, वो कड़वापन उनके अंदर था। अर्थात उनका सैंड हुआ तो क्या हुआ, चौसर फुट्टी बांस। अगर हमारे जैसे को केना मेना ज्ञान हो जाता है तो हम ये सोचते हैं कि बस तो ही सब कुछ हो गया। लेकिन हमारे ने वहां तक कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जिसकी जो समाज पूजा कर रहा था उसने कहीं फैल करा, और फैल करने के बाद में मीडिया ने उनको पकड़ लिया तो आज वे जेल के अंदर पड़े हैं। कारण था क्योंकि उनकी जो बीज अंदर था वो रड़क रहा था। और बीज हमेशा आपको पता है, बताया उनके, मूली जली बेली जली बेल वरस का नाश। जब तक हम लोग अपना बीज भस्म नहीं करने के तब तक उस बेल पर लिप्त रहते हैं। जब तक ये जीव महात्मा हो चाहे वो गृहस्थी हो, जब तक ये मोह माया की बेल पर लिप्त है तब तक आना जाना है। और जिस समय ये मोह माया की बेल से अलग हो जाता है, चाहे वो गृहस्थी हो और चाहे वो महात्मा हो, जब तक वो मोह माया की बेल पर लिप्त रहता है तब तक वो समाज के लिए समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि वो बंधन है। और जिस समय वो मोह माया की बेल से अलग हो जाता है फिर वो निर्बंध हो जाता है। मूली जली बेली जली बेल वृक्ष का नाश, कही रविदास सुनो रे संतो जीव दिक्कत देश अपार। जब तक हम अपने विचारों को शुद्ध नहीं करने के तब तक हमारा सत्संग नहीं बन सकता। सबसे पहले हमें सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने जो रास्ता दिया है, जब तक हम अपने विचारों को गुरु महाराज के चरणों में शुद्ध नहीं कर सकते तब तक हमें कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहले अपने कर्म को संवारना है, अपने विचारों को संवारना है। सील समा जब जान ये जब लक्ष्म दृष्टि होए, सील समा जाने बिना तू तो कह और की ओर, तू तो कथे और की ओर। सबसे पहले हमारे अंदर शीलता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा बता महापुरुषों। और सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, समय भी काफी होगा, लगभग 5 बजने वाले हैं। गुरु महाराज के देश के 1-2 वाणी लगा लो, उसके बाद में आरती कर लियो। सतनाम सत साहिब।